हिमालय की दिव्य वनस्पतियों की परंपरा में, उसकी श्रृंखला में अभी हम चर्चा करेंगे एक और जो दिव्य औषधि है, जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत प्राचीन ग्रंथों के अंदर बहुत मिलता है। ऐसा एक यह दिव्य पौधा है जिसको कूट, कुष्ठ आदि के नाम से जाना जाता है। कूट का प्रयोग जिस तरह से आयुर्वेद के अंदर भी काफ़ी प्रचलन में है, उसी तरह से यूनानी चिकित्सा के अंदर भी कूट का बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी को सर्दी लग जाए या बहुत ज़्यादा कफ की शिकायत हो, या उससे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस स्थिति में जो कूट का पाउडर है वह गर्म पानी से, दूध से या शहद से दिया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा है और डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने तो इसका जो प्रयोग है इन्होंने बहुत सारे पेशेंट के ऊपर किया। वो अपने संदर्भ में लिखते हैं एक जगह पर कि बोले एक ऐसा अंग्रेज पेशेंट था, अधिकारी था, कि जो अपने पैरों को सीधा भी कर करके लेट नहीं सकता था। श्वास की वजह से, दमा की वजह से वो उसको करवट भी नहीं ले पाता था। उसको पूरी रात बैठ करके या उकड़ू बैठ करके काटनी पड़ती थी। तो उन्होंने इस कूट की जड़ का एक्सट्रैक्ट घन सत्व देना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रातः दोपहर शाम देते रहे और थोड़े ही दिनों में उसने चमत्कारिक प्रभाव दिखाया। तो ये उनके अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत सारे रोगियों के ऊपर उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो दमा के रोगियों को भी, हालांकि आप सब जानते हैं हम लोग स्वासारी क्वाथ काढ़ा बना करके देते हैं और स्वासारी रस उसको पाउडर के फॉर्म में देते हैं। स्वासारी रस के अंदर भी आप थोड़ी सी मात्रा कूट का पाउडर मिला लें तो उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। उससे आपको श्वास रोगों में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज जो बड़ी समस्या है कि कूट के नाम पर बाज़ार के अंदर जो वनौषधि आती है, जो जड़ें आती हैं, उसमें बहुत सारी जड़ें जो कूट नहीं होती हैं उसकी जगह और ही कुछ लोग देते हैं। तो कूट का ही प्रयोग हो, कूट को हम पहचानें, कोई जानकार आयुर्वेद या जड़ी बूटी को जानने वाला किसी चिकित्सक के द्वारा हम उसकी पहचान करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम रोगों से निवृत्त होना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। पर यहाँ तो कई सारे लोगों की हमसे बड़ी मीठी सी शिकायत रहती है कि आचार्य जी, जिन जड़ी बूटियों के विषय में आप बताते हैं उन सारी जड़ी बूटियों को आप हमारे लिए उपलब्ध करा दिया करें। तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, जितना बन पाता है आपकी सेवा के लिए हम उतना कार्य करते हैं, उतनी सेवा करते हैं, उतना प्रयत्न रहता है। प्रभु की इच्छा हुई और हमारे पास और संसाधन उपलब्ध हो गए तो एक समय आएगा उन सारी दिव्य औषधियों को हम आप तक पहुंचा सकेंगे। अभी तो हमने दिव्य फार्मेसी के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से कुछ औषधियों का निर्माण करते हुए हम आप तक उन औषधियों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन गुणवत्ता युक्त औषधियों को निर्माण करना, उनको लोगों तक पहुंचाने का जो महत् भागीरथीपूर्ण कार्य है वो भी श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से निरंतरता से उत्तर वृद्धि को प्राप्त है। यह आप सभी लोग जानते हैं। देशवासी सभी भाई बहन इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं।